पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की 3 मजीद पोस्टें तबाह कर दी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक केलर सेक्टर में दुश्मन की महेरी पोस्ट, खालिसा टॉप, रख चक्री सेक्टर में दना टॉप पर माउंट पोस्ट को तबाह किया है। पाक फौज के ताज़ा तरीन हमलों में दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसी पर बात करेंगे, जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर हाशमी, आगाह कीजिएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पैदल पोस्टों की तबाही से दुश्मन बुखलाहट का शिकार हो गया। जी बिल्कुल, जो गुज़िश्ता 3-4 रोज से जारी है इस वक्त पाकिस्तान भारत की जानिब से जारियत का सिलसिला, उसमें भारत ने अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला जो है वो बढ़ा दिया है और जिसका जवाब पाक फौज की जानिब मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की 3 मजीद पोस्टें जो हैं उनको तबाह कर दिया है। ये केलर सेक्टर में दुश्मन की मेरी पोस्ट खालसा टॉप जबकि रखचरी सेक्टर में दाना टॉप और माउंट पोस्ट जो है उसको तबाह कर दिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने ताज़ा तरीन हमलों में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया है और भारी नुकसान इस वक्त दुश्मन को जो है जो उसकी जानिब से फायरिंग का सिलसिला जारी है उसमें दुश्मन को भारी नुकसान जवाबी कार्रवाई में उठाना पड़ा है। इससे कबल भी पाक फौज की जानिब से दुश्मन की मुतादिद पोस्टें जो हैं उनको तबाह कर दिया गया था। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पै दर पै पोस्टों की तबाही से दुश्मन जो है वह शदीद बौखलाहट का शिकार हो चुका है और इसी बौखलाहट के शिकार में उसकी जानिब से बिला इस्ताहल फायरिंग का सिलसिला जारी है, जिसका मौसर जवाब सिक्योरिटी फोर्सेज पाक फौज की जानिब से जो है वो दिया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर हाशमी, आप हमें आगाह कर रहे थे। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की 2 मजीद पोस्टें तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने हाजीपीर सेक्टर में भारतीय फौज की कंट्रोल पोस्ट तबाह कर दी है। पाक फौज ने दुश्मन के पोखरान मार्टर बक्सर पोस्ट को भी तबाह कर दिया। इससे कबल भी दुश्मन की मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह किया जा चुका है। इन पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आपको बताएं कि भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बुज़दिलाना कार्रवाइयां जारी हैं और मुसलसल ये कार्रवाइयां जारी हैं। सिविल आबादी को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि 6 शहरी शहीद और 23 अफराद जख्मी हो चुके हैं। पाक फौज की जानिब से भारतीय गोलाबारी का भरपूर जवाब भी दिया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की 2 मजीद पोस्टें तबाह कर दी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने हाजीपीर सेक्टर में भारतीय फौज की रंग कंट्रोल पोस्ट को तबाह कर दिया है। पाक फौज ने दुश्मन की पोखरान मार्टर बक्सर पोस्ट को भी तबाह कर दिया। इससे कबल भी दुश्मन की मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह किया जा चुका है और इन पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। भारतीय फौज को नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान फौज की जानिब से हर लम्हा मुकाबला किया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भारत की जानिब से 2 मजीद पोस्टें जो थी उनकी पाकिस्तान फौज ने तबाह कर दी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने हाजीपीर सेक्टर में भारतीय फौज के रैंक कंट्रोल पोस्ट को तबाह किया, जबकि पाक फौज ने दुश्मन की पोखरान मार्टर बक्सर पोस्ट को भी तबाह कर दिया है। और ये 2 पोस्टें तबाह करने से कबल भी दुश्मन की मुतअद्दिद पोस्टें पाक फौज की जानिब से तबाह की जा चुकी हैं। इन पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बुज़दिलाना कार्रवाइयां जारी हैं भारत की जानिब से और पाक फौज हर लम्हा तैयार है और भरपूर जवाब दिया जा रहा है। दुश्मन की 2 पोस्टें तबाह की हैं और इससे पहले भी कई पोस्टें तबाह की जा चुकी हैं, जबकि इसकी वजह से भारतीय फौज को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। पाक फौज ने दुश्मन की पोखरान मार्टर बक्सर पोस्ट को भी तबाह किया है। इससे कबल भी दुश्मन की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह की हैं। इन पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और भारतीय फौज इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। ड्रोन्स गिराए जा रहे हैं और पाक फौज लम्हा व लम्हा तैयार है और भरपूर जवाब भी दिया जा रहा है। LOC के दोनों तरफ इस वक्त का सूरत हाल जो है वो कशीदा हो गई है और पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है और इसी जवाब की सूरत में भारतीय फौज को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। 2 फौजी पोस्टें तबाह की हैं भारत की, जबकि इससे पहले भी मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह किया जा चुका है। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी जराये का कहना है कि मुतअद्दिद पोस्टें भारत की तबाह की जा चुकी हैं, जिसकी वजह से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दुश्मन की मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह किया जा चुका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सईद मिन्हाज साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। कहिएगा, पाक फौज की जानिब से हर लम्हा तैयारी के साथ जवाब दिया जा रहा है, भारतीय फौज को अब तक बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा है। तमाम तर सूरत हाल को कैसे एनालाइज करते हैं आप? जी बिल्कुल, 22 अप्रैल से लेके अब तक और उसके बाद खास करके ये 4 दिन पहले जब इंडिया ने यहाँ पे हम पर मिसाइल अटैक किए थे सिविलियन लोकेशंस के ऊपर, तो उसके रिस्पांस में हमने जेनेवा कन्वेंशन के तहत जितना रिस्पांस जनरेट किया है वो इंडियन
मिलिट्री इंस्टॉलेशन उनकी पोस्टों के ऊपर किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाजीपीर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है कि जहां पर आप डोमिनेट कर सकते हैं कश्मीर की वादी को। उनकी जो वहाँ जो पोस्टें हैं जो काफी अरसे से वहाँ पे हैं और कंक्रीट से बनी हुई हैं, उनको तबाह किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो टारगेट लोकेशन होती है, टारगेट को जो बेसिकली लॉक करके आप पीस टाइम में कर रहे होते हैं, तो फिर अगर वहां से फायर आएगा तो फिर किसी सूरत भी इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर फायर ना भी आता तब भी हमने इसको एंगेज करना जरूरी था, क्योंकि हमने रिस्पॉन्ड करना था। हमारे 31 मासूम जो शहरी हैं, जो सिविलियंस हैं, उनकी जानें गई हैं। तो लिहाजा कल जो भी मॉर्निंग के अंदर ये हमने इसको एक्शन किया है, और आप अपनी जो वेबसाइट्स के ऊपर और जो दीगर हमारे जराए हैं उनसे देख सकते हैं कि वहां से उठते हुए शोले उन चेक पोस्टों को जो बेसिकली कश्मीर के अंदर और पाकिस्तानी इंस्टॉलेशन के ऊपर फायर करने में मसरूफ थे, उनको तबाह किया गया। तो ये खैर कश्मीर के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस ये एक नॉर्मल चीज भी है, लेकिन चूंकि अब सीज फायर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हुआ हुआ है वहाँ पे, तो एक्सचेंज ऑफ फायर जो है काफी ज्यादा। लेकिन रिलेटिव टर्म्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस ने जो कश्मीर में डिप्लॉयड हैं, वो चुन चुन के इनकी चेक पोस्टों को, इनकी पोस्टों को तबाह कर रहे हैं कि जो कंक्रीट की बनी हुई थी, और इस वक्त जो हमारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी वो मामूर थी, उनके हमने इसके काबिलियत को भी खत्म किया है। तो ये हमारी जंगी जो हमारी सलाहियतें हैं, वन हमारी ट्रेनिंग, हमारी जज्बा बलवतनी और जो मोटिवेशन है, शहादत की जज्बा है, ये तमाम चीजें इस चीज से आश्कार होती हैं। तो दुनिया को जो इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं बगैर कोई सबूत दिखाए हुए, तो पाकिस्तान ये तमाम सबूत दिखा रहा है कि हमने जितने रिएक्शन किए हैं या रिस्पॉन्स दिए हैं वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के जो है खिलाफ किए हैं। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी है, और इंशाल्लाह ताला ये रिस्पॉन्स जारी रहेगा टिल द टाइम जो है ये जंगी जुनून इंडिया का खत्म नहीं हो जाता। अहमद सईद साहब, अभी तक अगर हम पाक फौज का किरदार देखें तो बड़ा पॉजिटिव रहा है, बड़ा तहम्मुल मिजाजी से जवाब दे रहे हैं। आप समझते हैं कि जो भारत ने एक्सकलेट किया है अभी तक, पाकिस्तान इसका जवाब भी देगा, रिटेलिएट भी कर सकता है? जी बिल्कुल, ये रिटेलिएशन उसी जुमरे में आती है जो इंडिया इस वक्त हाइप क्रिएट किए हुए। कल भी जो उन्होंने यहाँ पर हमारे पास ड्रोन एक स्वाम भेजा था, एक पूरा जैसे मक्खियां के छत्ता होता है इस तरह करके ड्रोन छोड़े थे अपने। तो लिहाजा उसके ऊपर अवाम हमारी पाकिस्तानी माशाल्लाह से जज्बाती, उन्होंने कहा क्यों नहीं हमने वापस रिस्पॉन्ड किए। तो ये एक बेसिकली ट्रैप भी हो सकता था। हमारे जो एयर डिफेंस के मिसाइल्स हैं उसको हमें जाया करने, इसके ऊपर हमें इंस्टिगेट भी किया जा सकता था। अब मुख्तलिफ एक जो है वो वजूहात हो सकती थी कि उन्होंने ये किया। तो लिहाजा जब जंग होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो फिर इस तरह की चीजें होती है। कोई दीवार तो है नहीं कि इंडिया से फ्लाई की हुई चीज जो 35,000 फुट की बुलंदी पे हो तो उसको रोका भी जा सके। लेकिन हमने चूंकि अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के जरिए इनको जैम किया, और ये पिकटी पतंगों की तरह मुख्तलिफ इलाकों में आके गिरे और बगैर कोई नुकसान पहुंचाए। तो लिहाजा ये रिस्पॉन्स पाकिस्तान जनरेट करेगा। इन्होंने हमें इंस्टिगेट जरूर किया है, और अवाम का प्रेशर भी था कि क्यों हम जनरेट नहीं कर रहे, स्पेशली ऐसे सोशल मीडिया चैनल्स जो कि हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं और सो कॉल्ड जो दूसरे मुल्कों में बैठ के प्रेशर डालते हैं। तो यहाँ पे फौज को अपना काम करने दें, एयरफोर्स को अपना काम करने दें। ये लोग बेहतर जानते हैं, जब मैं फौज में था तो हम बेहतर तौर पे जानते थे कि किस टाइम पर, किस जगह पर और किस तारीख और किस वेपन से हमने कहाँ पर अटैक करना है और उसके क्या स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल इम्पैक्ट्स होंगे। तो लिहाजा हम अपने काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला दुश्मन को मुंह भी खानी पड़ रही है और आइंदा भी खानी पड़ेगी टिल द टाइम दुश्मन जो है ये इंडिया जो है अपनी पॉलिसीज को और अपनी जो शरारतें वो पाकिस्तान के साथ कर रहा है उसके ऊपर जो है वो सीरियसली बैठ के रीथिंक नहीं करता अपनी पॉलिसीज को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद सईद मिन्हास साहब, अपना कीमती वक्त दुनिया न्यूज़ को आप दे रहे थे।